5 नंबर 3 से। सवाल नंबर कौन सी है? 14। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग पूछा है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अब विषम संख्या वे संख्या होती है जो क्या, जो स्वयं से विभाजित, यही होगा। क्या दो स्वयं से विभाजित नहीं होता? दो स्वयं से विभाजित होता है कि नहीं? दो से विभाजित नहीं होगा, हो जाएगा। स्वयं से तो कोई भी विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से विभाजित ना हो। किससे विभाजित ना हो? दो से। जैसे अच्छा, सबसे खास बात उनमें एक भी पहचान ये भी होती है कि इकाई में क्या होना चाहिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ऐसा कुछ हो तो दो से विभाजित नहीं हो सकती। जैसे 11 दो से विभाजित नहीं होगी, 97 नहीं होगी, 79 नहीं होगी, 95 नहीं होगी, 93 नहीं होगी, क्योंकि ये सारे इकाई में है, वंश में आना चाहिए, इकाई में आना चाहिए, तो दो से विभाजित नहीं होती। ऐसी संख्याएं कौन संख्या कहलाती है? विषम संख्या। अब 0 और 50 के बीच लेना है ना, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, ये देखिए AP इज इक्वल टू 1 3, या चाहिए लिखते हैं या चाहे ऐसा लेते हैं, 0 और 250 के बीच विषम संख्याएं, ये ज्यादा बढ़िया है ना। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, AP इज इक्वल टू 1 3 5, -1 कितना होगा? 49, 49 तक होगा। कहाँ तक होगा? 49 तक। अब समझो, आपको ये भी पता है कि 50, 0 से 50 के बीच में 50 से 2 से भाग करिए तो आएगा 25, यानी ये इनकी गिनती 25 है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ निकाल के बताना है कि 25 आ कैसे रहा है, ठीक है। देखो कैसे आ रहा है, समझो। यहाँ A इक्वल टू बोलो कितना है? 1। D इक्वल टू बोलो, सर्वांतर बोलो कैसे आएगा? 3 - 1 बराबर क्या आएगा? 3 - 1 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। और लास्ट पद क्या है? AN। क्या है? AN। इसको L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और AN से भी कर सकते हैं। तो कितना दे रखा है? 49। अब समझिए, फार्मूला पहले लगाइए, N निकालते हैं। क्या निकालते हैं? N, क्योंकि लास्ट वाला कंसेप्ट आपको पता है, ये निकालना है। देखो तो लास्ट में आपको योग पूछा है, योग यहाँ पे देख लो, योग पूछा है, आपको लगाना पड़ेगा SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू क्या? D। और इस फार्मूले को लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए N। हालांकि इस फार्मूले के से बढ़िया है कि एक और फार्मूला मेरे पास है, A प्लस L, क्योंकि यहाँ अवेलेबल है, उपलब्ध है ना अंतिम पर, तो लगा सकते हो। लेकिन N तो चाहिए ना, N निकालने के लिए पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। AN की वैल्यू बोलो 49, A की वैल्यू 1, N-1, D की वैल्यू 2। 49 बराबर 1 प्लस 2 1 कम, और 1 में गुणा करेंगे 2 का तो क्या आएगा? 2 1 कम 2। तो जब 2 का n में किए तो 2n हो गया, माइनस 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद याद आएगा 2n, इस 2 में ये 1 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 2 का चिन्ह माइनस में है और इसका प्लस में घटेगा। 49, और ये माइनस में इधर साइड आएगा तो बन गया प्लस में, और ये हो गया इधर। अब ये जुड़ के क्या हो जाएगा? 50 बराबर 2n हो जाएगा, और यहीं से यदि n निकालना चाहोगे तो क्या आएगा? 50/2, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, और ये आएगा 25। यानी आपको क्लियर पता लग गया है, यहाँ से क्या पता लगा कि n की वैल्यू क्या आ गई है? 25 आ गई है, और यही 25 यहाँ पुट करना है। कैसे? देखो, तो यहाँ आ जाएगा SN इज इक्वल टू, n की जगह हमने रख दिया 25 बटा रख दिया 2 जो था। A की वैल्यू बोलो यहाँ से है 1 प्लस L की वैल्यू बोल दो 49, अंतिम पद 49 है, और यहाँ जाएगा 25/2, और 49 में जोड़ दो कितना आएगा? 50, और ये 50 से 2 कैंसिल होगा, कितना? 25 दूना 50, तो ऊपर भी 25 है ये बगल में, और दाहिनी तरफ भी बगल में क्या है? 25 है। अब 25 में 25 को गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे? 625। तो यहाँ से आ चुका है 0 और 50 के बीच में जितनी विषम संख्याएं होती हैं उनका जोड़ कितना हो गया? 625। कंप्लीट।